पत्रकार बंधुओं का आज के इस प्रेस वार्ता में सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। नवरात्र के इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं और बधाई। सभी देशवासियों को आपके माध्यम से अपनी पार्टी और सरकार की तरफ से समाज की तरफ। आज का प्रमुख विषय है कि त्रेता में कभी भगवान राम वनगमन गए थे दुख के राज को खत्म करने के लिए। अपने सबसे बड़े भाई निषाद राज से मिले और सबसे पहला मित्र थे बचपन के आप बाल सखा। इन्हें सबसे पहला दर्शन निषाद राज ने भगवान राम के अंदर कहा कि हे राम, मित्र थे हो भविष्य में होंगे, लेकिन आज आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है, ईश्वर के रूप में। तो इस बात का इसकी बात का पता में हाइफा में चला इजराइल की लहर ईश्वर के प्रकटीकरण है। वो सौभाग्यशाली है उनके वंशज होने का। उस श्रृंगवेरपुर धाम तो महाराजा गुराज निषाद भगवान राम के आप बाल सखा थे। उनका जन्म चैत्र रामनवमी को राम का जन्म होता है, उनसे 4 बड़े पंचमी को निषाद राज। वो जन्मोत्सव जब हमें पता चला 2013 तब से लगा था मुश्किलें पर 13 जनवरी 2013 को संकल्प किया और हर चैत्र शुक्ल पंचमी को मैं वहां निषाद राज के लिए माननीय सरकार जी धन्यवाद दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री कि मेरे उस निवेदन को, इस ऐतिहासिक विरासत को, जो भारतीय जनता पार्टी की विरासत के विकास की तरफ की जो यात्रा है, उस किले को उन्होंने विकसित किया, पर्यटक स्थल घोषित किया, हजारों करोड़ रुपया देकर उसे जो भी सांस्कृतिक धरोहर को, उस ऐतिहासिक धरोहर को सुसज्जित किया। तो वहाँ एक तो पुरातत्व विभाग है, वो अपना है, एक सांस्कृतिक विभाग में वहाँ पूरा श्रृंगवेरपुर धाम को एक ऐतिहासिक धाम के रूप में प्रधानमंत्री जी ने 56 फुट की भगवान राम और निषाद राज की एक बहुत विशाल प्रतिमा लगभग 25 किलोमीटर दूर से दिखाई देती है और लगी है। और वहाँ बहुत बड़ा पार्क है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री भव्य दिव्य कुंभ के समय। और वहां से बगल में रमचौरा घाट है जहाँ उस घाट को भी तमाम उसमें जितना भी अभी तक हो सकता है मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया हूँ और उनसे आग्रह किया था। उन्होंने 3 तारीख को 11 बजे निषाद राज जयंती के अवसर पर अतिथि होंगे माननीय मुख्यमंत्री और वहाँ लाभार्थियों को भी पूरे प्रदेश से मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना से संबंधित मुख्यमंत्री जो एयरेटर सिस्टम हमारे यहाँ मछुआ कल्याण कोष से संबंधित महिला सशक्तिकरण जो भी परियोजना उन्होंने दी, निषाद राज बोट योजना में सब्सिडी दी है। पहले हमारे पट्टे धारक इस समुदाय के थे, पहले सरकार को कमा के देते थे, अभी 5 एकड़ पर 3,20,000 रुपया हर। निषाद राज बोट योजना में पूरा सुरक्षा कवच 29,500 रुपए का हमको एक नाव का सब्सिडी दिया, लगभग 15-20 करोड़ के 30 करोड़ के आसपास। मछुआ कल्याण कोष से 25 करोड़ में पिछले बार भी खर्चा था। इस बार विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए, उनके बच्चे हाई स्कूल में होंगे तो इंटर में होंगे 20,000, BA होंगे 30,000 और उससे ऊपर पढ़ेंगे 50,000, जिनका आय 2 लाख से कम होगा उनके बच्चों को अनुदान देकर पढ़ाएंगे और बाकी हाई स्कूल से नीचे की शिक्षा सरकार फ्री कर। ऐसे पहला बला हो सौभाग्य अभी निषाद राज के वंशज है। अंग्रेजों मुगलों के नाते लड़ने के नाते उन्होंने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ा जमीन जायदाद छीन लिया। 80% निषाद जो है भूमिहीन, ऐसी स्थितियों में उन्हें इस तरीके की आच्छादित करते हैं। अभी महिला सशक्तिकरण में हमने 4.5 करोड़ 18 करोड़ 60% महिलाओं को सब्सिडी देकर बड़े बड़े जलाशयों में हम अलग से जलाशय देकर उनको सीड फीड और का जलाशय देकर महिलाओं को सब्सिडी जिसको जो मछली पालन कर सकते हैं उसमें हम 1,80,000 एक जलाशय पर एक बना कर खुद उनको प्राप्त कर रहे हैं। वो हम ऐसे में 8 जिले जहाँ बड़े बड़े चंदौली है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है, हमारे पास चित्रकूट है, बागा है, ऐसे जिलों में मुख्यमंत्री के सभी परियोजना
लाभार्थी आएंगे हर जिले से होकर, जहाँ से विभाग की बैठक उनको लाया जाएगा, एग्जीबिशन लगेगा और देख कर लोग और भी निरीक्षण करेंगे, पूजा पाठ हो रहा होगा। और पहली बार है कि वहाँ पहले माता शांता का मंदिर कोटा में उस समय, उसके बगल में एक निषाद राज पार्क किए थे, लाल केवट, भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, निषाद राज एक नाव पर सवार, उसका भी सुंदरीकरण हो चुका है। निषाद राज किले को पर्यटक स्थल संरक्षित है, उसको सुंदरीकरण हो रहा है, वहाँ भी सड़कें वगैरह सब सही बनाने लगे। और भगवान राम का जहाँ बात की आपकी विश्राम किए थे वो एक दर्शनीय स्थल जो किला है, वो एक किले पर पहले गंगा को निषाद राज पूरी गंगा को साफ करके, एक बावली है जो हाइड्रोलिक सिस्टम से पूरी गंगा को साफ करके फिर गंगा में थे। मतलब उस जमाने में उसको दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आते हैं। एक तो कम से कम एक तो स्वर्ग भूमि कहते हैं भगवान राम के रात, तो मृत आत्माओं को भस्म करने के लिए वहां जाते हैं। अद्भुत स्थल है। एक तो पुत्र की कामना के लिए माता शांता के मंदिर में जाते हैं, और एक अंतिम जीवन बिताने के बाद करने के लिए वहाँ हजारों अर्थीयां में प्रार्थना को करने के लिए वहाँ लाइन लगी रहती है स्वर्ग। ऐसे में आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को अपील करता हूँ कि उसको स्वर्ग भूमि त्रेता के उस भगवान राम सतीकरण के लिए आप सब लोग आमंत्रित हैं 3 तारीख। उसके लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन भी रखा गया है 1 तारीख को। पूरे प्रदेश के जितने भी प्रदेश के और प्रदेशों के जितने पदाधिकारी हैं और उस भारतीय संस्कृति की उस विचारधारा पर चलने का प्रयास करेंगे कि जो एक मैत्री संबंध था एक दूसरे का, उस जमाने में सुख का राज लाएंगे और सोने की चिड़िया निषाद राज बोट योजना में पूरा सुरक्षा कवच 29,500 रुपए का हमको एक नाव का सब्सिडी दिया, लगभग 15-20 करोड़ के आसपास। पछुआ कल्याण कोष से 25 करोड़ में पिछले बार भी खर्च किया था। इस बार विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए कि उनके बच्चे हाई स्कूल में होंगे तो इंटर में होंगे 20,000, BA में होंगे 30,000 और उससे ऊपर पढ़ेंगे 50,000, जिनका आय 2 लाख से कम होगा उनके बच्चों का मनोदान देकर पढ़ाएंगे। और बाकी हाई स्कूल से नीचे की शिक्षा सरकार फ्री कर। ऐसे पहला हो सौभाग्य अभी निषाद राज के वंशज है, अंग्रेजों मुगलों के नाते लड़ने के नाते उन्होंने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ा, जमीन जायदाद छीन लिया। 80% निषाद जो है भूमिहीन है। ऐसी स्थितियों में उन्हें इस तरीके की योजना आच्छादित करके अभी महिला सशक्तिकरण में हमने 4.5 करोड़ 18 करोड़ 60% महिलाओं को सब्सिडी देकर बड़े बड़े जलाशयों में हम अलग से जलाशय देकर सीड फीड और एक जलाशय देकर महिलाओं को सशक्तिकरण मछली पालन कर सकते हैं। उसमें हम 1,80,000 एक जलाशय पर एक बना कर खुद उनको प्राप्त कर रहे हैं। वो हम ऐसे में 8 जिले जहाँ बड़े बड़े चंदौली है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है, हमारे पास चित्रकूट है, बादा है, महोबा, ऐसे जिलों में मुख्यमंत्री के सभी परियोजनाओं लाभार्थी आएंगे हर जिले से होकर, जहाँ से विभाग की बैठक उनको लाया जाएगा, एग्जीबिशन लगेगा, देख कर लोग और भी निरीक्षण करेंगे, पूजा पाठ हो रहा होगा। और पहली बार है कि वहाँ माता शांता का मंदिर कोटा में उस समय, उसके बगल में एक निषाद राज पार्क किए थे, लाल केवट, भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, निषाद राज एक नाव पर सवार थे, उसका भी सुंदरीकरण हो चुका है। निषाद राज किले को पर्यटक स्थल संरक्षित है, उसको भी सुंदरीकरण हो रहा है, वहाँ भी सड़कें वगैरह सब सही बनाने लगे। और भगवान राम का जहाँ बात की आपकी विश्राम किए थे वो एक दर्शनीय स्थल जो किला है, वो एक किले पर पहले गंगा को निषाद राज पूरी गंगा को साफ करके, एक बावली है जो हाइड्रोलिक सिस्टम से पूरी गंगा को साफ करके फिर गंगा में थे। मतलब उस जमाने में उसको दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आते हैं। एक तो कम से कम एक तो स्वर्ग भूमि कहते हैं भगवान राम के रात, तो मृत आत्माओं को भस्म करने के लिए वहां जाते हैं। अद्भुत स्थल है। एक तो पुत्र की कामना के लिए माता शांता के मंदिर में जाते हैं, और एक अंतिम
जीवन बिताने के बाद करने के लिए वहाँ हजारों प्रार्थियां में प्रार्थना को करने के लिए लाइन लगी रहती थी। इस वक्त होगी। ऐसे में आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को अपील करता हूँ कि वो स्वर्ग भूमि त्रेता के उस भगवान राम के साथ सजीव चित्रण के लिए आप सब लोग आमंत्रित हैं 3 तारीख। उसके लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन भी रखा गया है 1 तारीख को। पूरे प्रदेश के जितने भी प्रदेश के और प्रदेशों के जितने पदाधिकारी वहाँ आएंगे और उस भारतीय संस्कृति को, उस विचारधारा पर चलने का प्रयास करेंगे। ये जो एक मैत्री संबंध था एक कुटुंब का, उस जमाने में सुख का राज लाए थे और सोने की चिड़िया